इससे पिछली वीडियो में हम 4 इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन कौन से होते हैं ये देख रहे थे। तो इसी से आगे हम कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने देखा कि हर साल में सेम डेप्रिसिएशन, जितनी एसेट की लाइफ है उसमें सेम डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है। फिर उसके बाद हमने देखा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होती है। और हर साल जैसे 2018 में डेप्रिसिएशन जो आएगी, अगले साल में एसेट की वैल्यू में से 2018 वाली डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद बाकी एसेट पर परसेंटेज जो रेट होता है इस मेथड में डेप्रिसिएशन का वो लगाया जाता है। तो हर साल में डेप्रिसिएशन डिफरेंट होगी। अब हम आते हैं सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड या सम ऑफ डिजिट्स मेथड पर। सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि इसमें हम जो ईयर होते हैं, जो एसेट की जितनी लाइफ होती है उसको हम ये वो ईयर्स हैं। जैसे अगर एसेट की लाइफ है 5 ईयर्स, तो जो एसेट की लाइफ के ईयर्स हैं उसको सम किया जाता है, उसको जमा किया जाता है। जैसे 5 ईयर्स लाइफ है तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1। तो ये जब हम लोग जमा करेंगे तो ये हमारे पास आता है 15। तो इसकी बेस पर और जिस ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जा रही है उसकी बेस पर हम इस मेथड में डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। अब हम यहाँ इसको कैलकुलेट करना सीखते हैं। जैसे यहाँ जो लाइफ है ये 5 ईयर्स है और जो एसेट की कॉस्ट है जिस पर एसेट ख़रीदा गया है वो है यहाँ जो हमने इसकी ली थी 5 लाख। यहाँ पर भी हम लोग लिख देते हैं ये है 5 लाख। अब जब हमने पहले ईयर में एसेट कितना डेप्रिशिएट हो रहा है, यहाँ हम ईयर्स लिख लेते हैं, तो वो हमने फाइंड करना है। तो वो हम किस तरह से करेंगे, पहले ईयर में फर्स्ट ईयर में, और उसका रेट जो है किस तरह से आएगा, किस रेट पर। यहाँ ना ही हम लोगों ने लाइफ पर डिवाइड करना है, ना ही हमारे पास परसेंटेज गिवन है कि किस पर डेप्रिसिएशन होगी। तो इस मेथड में हम ये करते हैं, ये मेथड ये अज्यूम करता है कि जो एसेट का पहला ईयर होता है उसमें एसेट ज़्यादा यूटिलाइज किया जाता है, इसलिए हम 5 को ऊपर रखेंगे और ये यहाँ 5 को ऊपर रखेंगे, 15 को हम लोग नीचे रखेंगे। ये है वो रेट जिस पर हमने डेप्रिसिएशन पहले ईयर की कैलकुलेट करनी है। इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट जो कि 5 लाख है, उसको जब हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये जो हमारे पास आएगी वैल्यू ये हमारी होगी। तो यहाँ जो हमारे पास पहले साल की डेप्रिसिएशन आ रही है यहाँ लिख लेते हैं, ये है ₹1,66,667। तो इसी तरह जब हम लोग नेक्स्ट ईयर की इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि एसेट की जो रिमेनिंग लाइफ रह गई है, दूसरे साल में हम खड़े हैं दूसरे साल में, और एसेट की अभी रिमेनिंग लाइफ 4 ईयर्स है। तो 4 ईयर्स है तो हम लोग इसकी बेस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी वैल्यू से जो कि है कॉस्ट 5 लाख। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ रही है 1,33,333 रुपये। तो ये आ रही है सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन। इसी तरह हम लोग जब थर्ड ईयर में जाएंगे 3/15, और इसी तरह हम लोग आगे चलते जाएंगे। तो ये जो मेथड है ये अज्यूम करता है कि पहले ईयर में डेप्रिसिएशन ज़्यादा होती है क्योंकि मशीन यूज़ ज़्यादा होती है या एसेट यूज़ ज़्यादा होता है, और अगले ईयर्स में डेप्रिसिएशन कम होती चली जाती है। और अगर ये पहला ईयर है 2018, तो 2018 की जो इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस जो हम डेप्रिसिएशन का लिखेंगे वो हम लोग लिखेंगे 1,66,667 रुपये। और इसी ईयर में जब हम लोग बैलेंस शीट के अंदर एसेट की वैल्यू लिखेंगे तो वो हम 5 लाख में से डेप्रिसिएशन की अमाउंट को लेस करने के बाद जो बाकी अमाउंट है 3,33,333 रुपये, तो ये हम लोग यहाँ पर 3,33,333 रुपये को हम बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे। और इसी तरह अगर हम लोग 2019 की बात करते हैं तो 2019 में हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर जिस ईयर की का एक्सपेंस होता है सिर्फ उसी ईयर का एक्सपेंस लिखा जाता है। तो ये
33,333 लिखेंगे। और जब हम लोग बैलेंस शीट में आएंगे और बैलेंस शीट में हमने एसेट की क्या वैल्यू लिखनी है, ये हमारे एसेट की नेट बुक वैल्यू है, तो उसमें हम लोग फिर क्या करेंगे, उसमें हम ये 5 लाख जो ओरिजिनल कॉस्ट थी, इसमें से पहले ईयर की डेप्रिसिएशन, पहले ईयर के अलावा दूसरे ईयर की डेप्रिसिएशन, ये दोनों ईयर्स की डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। और फिर हमारे पास 2019 के आखिर में एसेट की नेट बुक वैल्यू आएगी। और अगर हम इन दोनों को जमा करें तो ये हमारे पास 3 लाख बनता है। ओरिजिनल जो कॉस्ट है वो 5 लाख है। 5 लाख में से ये दोनों लेस करने के बाद हमारे पास यहाँ पर नेट बुक वैल्यू एसेट की आएगी 2 लाख। इसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट मेथड है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, इसको हम देखते हैं। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, इसमें जो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो यूनिट्स की बेसिस पर करते हैं। यूनिट्स हम कहते हैं कि जैसे हमने एक मशीन ख़रीदी है और मशीन की कॉस्ट है 2 लाख रुपए। अब वो क्या करती है, उस मशीन से हम लोग बॉक्सेस, गत्ते के बड़े बॉक्सेस बनाते हैं जिसमें हम लोग चीज़ें रख के सेल कर सकें। तो अब वो मशीन में की इतनी ही कैपेसिटी है कि वो टोटल 1 लाख बॉक्सेस बना सकती है। तो इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रेट को कैलकुलेट करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि टोटल जो कॉस्ट हमें आई है मशीन की वो है ₹2 लाख। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 2 लाख। इस 2 लाख को हम डिवाइड करेंगे कि मशीन टोटल कितने बॉक्सेस बना सकती है उस पर, जो कि यहाँ पर मेंशन है 1 लाख। 1 लाख के बाद हम मशीन को, जब बॉक्सेस बन चुके होंगे, मशीन की क्वालिटी वो नहीं रहती, बॉक्सेस बनाने की क्वालिटी वो नहीं रहती, तो हमें मशीन को सेल करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेट आ जाएगा वो आ जाएगा ₹2। इसका मतलब है एक बॉक्स बनता है तो ₹2 पर बॉक्स मशीन डेप्रिशिएट होती है। ये बात हमें ये बता रही है, ये रेट हमें ये बता रहा है ₹2 पर बॉक्स, एक बॉक्स के बनने पर ₹2 मशीन की डेप्रिसिएशन होती है। तो अब अगर हम लोग बात यहाँ कर रहे हैं 2018 की, तो हम लोग देखेंगे कि 2018 में मशीन ने कितने बॉक्सेस बनाए हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि 2018 में अगर बॉक्सेस बने हैं 5000, क्योंकि हमें नीड 5000 बॉक्सेस की थी, अपनी हम जितनी सेल करते हैं उसके लिहाज से हम लोग बॉक्सेस बनाते हैं। 5000 बॉक्सेस अगर बने हैं तो हम लोगों के पास यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड के थ्रू 2018 की डेप्रिसिएशन यूनिट्स की बेसिस पर होगी। यानी 5000 बॉक्सेस बने हैं तो इस 5000 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो कि रेट हमने अभी कैलकुलेट किया है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2018 की डेप्रिसिएशन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड के थ्रू 10,000। और यही चीज़ अगर हम आते हैं 2019 पर, तो हम लोग चेक करेंगे कि 2019 में कितने बॉक्सेस बने हैं। तो यहाँ हम लोग ये लगा लेते हैं, इसका मतलब ये है कि जो ऊपर लिखा है वही यहाँ पर भी है। तो 2019 में अगर हमने बनाए हैं बॉक्सेस 7000, तो 7000 बॉक्सेस को मल्टीप्लाई करेंगे हम इसी रेट के साथ जो कि यहाँ गिवन है 2। तो ये हमारे पास आ जाएगी 2019 की डेप्रिसिएशन 14,000। तो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड के थ्रू प्रोडक्शन या जितने यूनिट्स या जितने बॉक्सेस बनते हैं उसकी बेस पर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट किया जाता है। तो जो 4 इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन थे इसको हम देख चुके हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में सेम डेप्रिसिएशन हर साल रहती है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में एक परसेंटेज गिवन होती है, उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है और नेक्स्ट ईयर में पिछले ईयर की डेप्रिसिएशन को कॉस्ट में से लेस करके जो वैल्यू रह जाती है उस पर ये रेट अप्लाई होता है। सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स मेथड में जितने भी लाइफ है, जितने भी ईयर्स हैं उनको जमा किया जाता है और रेट बनाकर फिर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में हमने देखा जितने यूनिट्स एक मशीन प्रोड्यूस कर सकती है टोटल, उसकी बेस पर रेट कैलकुलेट किया जाता है और फिर जितनी जितनी प्रोडक्शन होती जाती है उसकी बेस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाती है।
तो इस वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन सीखे। इससे नेक्स्ट वीडियोस में हम इन मेथड्स पर प्रॉपर फुल फ्लेज्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे।